अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें फंसी दुबई दुबई और दबाएं घंटे के बटन ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियोस को देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सरदार और मेरे साथ मैं फसी खान और हमने आज एक कैप्चर किया बंदे को। सरदार कौन है ये? वसीम इरशाद। वसीम इरशाद, माशाल्लाह इमाद वसीम से नाम मिलता जुलता है। वसीम अकरम से अच्छा, वसीम अकरम से ज़्यादा। देखो, दो सेलिब्रिटीज़ का एक बंदे में नाम माशाल्लाह। देखो, हम ऐसे बंदे को लेके आए ऐसे टैलेंटेड बंदे को ले और गॉड गिफ्टेड जो है। सही बात है, जिनके नेम में ही दो सेलिब्रिटीज़ हैं। जी जी। सो फसी, अगर आप स्टार्ट करें तो अच्छा होगा। एक भाई ने, नो डाउट, एक भाई ने कमेंट किया कि वेटर का या जो रेस्टोरेंट में जो काम शाम होता है उससे रिलेटेड कोई आप इंफॉर्मेशन दें। तो अगर हम आ जाते मैं और सरदार और बताना शुरू कर देते कि यार ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है। हमने सोचा ही इज़ आवर फ्रेंड, हम यहाँ पे आते हैं रेगुलर। अगर आपने देखा हो तो हमारी इसी बैकग्राउंड में अक्सर वीडियोज़ भी बनते हैं, हम इनके साथ बैठते हैं। तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ वीडियो में आओ और आप कुछ एक्सप्लेन करो जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड और स्पेशली जो वेटर से रिलेटेड काम होता है उसके बारे में वो कुछ बताएं। तो थैंक यू हमारे साथ वीडियो में आने के लिए। अब काइंडली थोड़ा थोड़ा बताएं कि लाइक अगर कोई बंदा पाकिस्तान या इंडिया से है, उसको बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है पहली बार, अच्छा, और वो यहाँ पे आना चाहता है, उसकी मैट्रिक एजुकेशन है, तो उसको यहाँ पे आने के कैसे आना चाहिए? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आना चाहिए, विजिट वीज़ा पे, या किस तरह से? अगर होटल पे आना है तो अगर वेटर के वीज़े पे आना तो फिर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे जाना Direct चाहिए। employment। फिर विजिट वीज़ा पे या वो दूसरा वीज़ा नहीं हो, उसके लिए ये ठीक है, बेस्ट है। तो ये डायरेक्ट वीज़ा जो है ये पाकिस्तान और इंडिया से मिल जाता है? हाँ जी, मिल जाता है। कैसे मिलता है? पैसों का मिलता है या फ्री का मिल जाता है? पैसे से मिलता है, फ्री तो नहीं मिलता है। फ्री नहीं मिलता, ठीक है। अगर कोई चाहे कि जैसे अक्सर आजकल फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान इंडिया में पैसा खा लेते हैं, तो अगर कोई चाहे कि मैं खुद विजिट पे जाके देखना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट्स में घूमूंगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जॉब मिल सकती है इस कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में कम चांस होते हैं जॉब मिलने के, क्योंकि वो फिर होटल का अपना अलग प्रोसेस होता है। ठीक है। तो इस वजह से मतलब इसके लिए कि नया बंदा होता है, उसके ऊपर एतबार करना थोड़ा मुश्किल हाँ होता जी, है। मुश्किल होता है। काम आता है, नहीं आता है, इसका एटीट्यूड कैसा है, हमारा कस्टमर सर्विस कैसा है इसके साथ। तो इट मीन्स पाकिस्तान और इंडिया से जो हायर करके आते हैं वो उनके सराउंडिंग के होते हैं, जान पहचान के होते हैं, उनको वहाँ टेस्ट करके वो लेके आते हैं? मोस्टली जान पहचान के होते हैं, लेकिन कुछ यानी कि वहाँ पे टेस्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली है कि वहाँ पे टेस्ट करते हैं कि इसको आता है नहीं आता, इस तरह का। अगर किसी को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं तो वो कैसे आएगा? लेकिन उसने कभी ज़िंदगी में ही काम नहीं किया, सिर्फ पढ़ा है मैट्रिक और उसके बाद बस बाइक उठा के घूमता रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसे काम करता रहा है जिसमें कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ, उसने यानी कि किसी कभी चाय ही नहीं बनाई लाइफ में, और वो अब आना चाह रहा है दुबई और यूएई आना चाह रहा है, तो उसका क्या मिल जाता है उसको भी वीज़ा? हाँ, मिल जाता है, उसका मुश्किल नहीं है। लेकिन इधर आके फिर वो ऐसा था, फिर थोड़ा बहुत काम जब सीखता है फिर आगे इंसान थोड़ा तो पहले उसमें ये होता है सैलरी कम होती है, पहले कम होती है जब बंदा नया नया आता है। कितनी होती है सैलरी? सैलरी यही 600-700-800 इतनी इनिशियल? हाँ जी, अच्छा, इनिशियल ये। और जैसे जैसे बंदा काम सीखता जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? ज़्यादा ये अब उसके खुद पर डिपेंड करता है, वो कितना वो टिप शिप भी ले सकता है। और सैलरी तो फिर 1000-1500-2000 तक होती है मैक्सिमम जो। और ठीक है। और ये जो रहना है, जैसे यानी कि कमरा समझो या एकोमोडेशन समझो, ट्रांसपोर्टेशन समझो, अगर कोई जगह दूर है रहने की, वैसे तो मैंने देखा यूजुअली जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं उनके पास ही होता है उनके रहने की जगह, तो ये एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड जो है ये फ्री होता है या ये अपनी जेब से देते हैं? हाँ जी, ये होटल में ये फ्री होता है। ये फ्री होता है? हाँ जी। तो मतलब 600-700 जो है वो आपकी बचत होती है। हाँ जी, 600 एटलीस्ट होती है। हाँ, उसका मतलब जैसे टाइम वगैरह होता है। हमने एक रेस्टोरेंट से पूछा कि आप लोग क्या पे करते हो और आपका क्या स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने बताया कि हम 1000 से 1100 तक पे करते हैं। हाँ जी, होता है। बट मिनिमम लाइक ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको मिनिमम इससे स्टार्ट है, मैक्सिमम ज़्यादा से 2000-3000 तक मिलता है। कस्टमर सर्विस आप क्या समझते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है कस्टमर सर्विस? अगर किसी को साथ में जॉब के साथ साथ सैलरी के साथ साथ टिप भी चाहिए, तो उसके लिए एक बंदे को क्या करना चाहिए? उसके लिए बंदे का सबसे पहले जो चीज़ है कि अखलाक अच्छा हो, कस्टमर के साथ अखलाक अच्छा कस्टमर के साथ डील कैसे करना है वो सारा कुछ पता हो, ठीक है। जितना अच्छा आप कस्टमर को डील करेंगे उतना आपको कस्टमर ज़्यादा कस्टमर केयर जितनी ज़्यादा कस्टमर केयर जितनी ज़्यादा आपको टीम मिलेगी। कैसे पता चलेगा कि कस्टमर यानी कि सर्विस अच्छी होनी चाहिए? मुझे कैसे पता चलेगा? लेट्स सपोज मैं हूँ, मैं वेटर बनना चाहता हूँ, मैं मैट्रिक पास हूँ, अच्छा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है? सबसे पहले तो जो कस्टमर आता है उसको आप प्यार से बोलें कि क्या आपको चाहिए, उसके बाद ऑर्डर शार्ट लें तो प्यार से आप दें, जो मुस्कुरा के जो सबसे जो ज़्यादा मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी ज़ुबान, अखलाक। ठीक है। अखलाक अगर आपका अच्छा है तो फिर आप इधर कामयाब है, अगर अखलाक अच्छा नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से वेटर पे काम नहीं चलता।
बिल्कुल ये बात सही है कि अगर आपका अखलाक अच्छा है तो आप यहाँ पे कामयाब है। मतलब फेस पे थोड़ी सी स्माइल दें सर, क्या चाहिए आपको, उसके बाद कुछ दे दिया सर कुछ और चाहिए, मतलब जैसे कहा जाता है तो स्माइल पास normally करने में तो कोई पैसे नहीं जाते ना लड़के सही को। बात या है। जब वो जा रहा है पैसे दे के जा पैसे रहा है जाते थैंक नहीं यू, बल्कि आते हैं पैसे। हाँ थैंक यू सो वेरी मच। हाँ या वेलकम या इस तरह जो भी जो कोई याद देते तो वेलकम, जैसे ही होटल में कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये करना मुश्किल होता है या ईजी होता है? मुश्किल कोई भी नहीं काम होता, वेटर का काम मुश्किल होता ही नहीं है, ठीक है, इधर आसान ही काम होता है, बस ऑर्डर लेना होता है। और अमूमन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कितने घंटे की होती है तकरीबन? 10, 11, 12 घंटे डिपेंड करता है कितना क्या स्ट्रक्चर है और क्या ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है। ठीक है सरदार, आपको भी क्वेश्चन? नो बस इनफ है मेरे ख्याल में। आप क्या रेकमेंड करोगे अगर कोई आना चाहता है तो आना चाहिए? और ये मुल्क कंट्री कैसा है लाइक? हाँ जी, कंट्री तो चाहे बाकी अगर हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो अगर कोई पैसे कमाना चाहता है और कुछ फ्यूचर में बनना चाहता है हाँ तो वो यहाँ पे आना उसको आना चाहिए। जी ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि हमने एक दो लोगों को देखा है, एक दो लोगों को वीज़ा दे के भी देखा है, अच्छा तो वो वहाँ पे तकरीबन कमा रहे थे ऐसे 15 से 20 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा यहाँ लेबर में है अच्छा यहाँ पे तकरीबन 13-1400 है ना सरदार, ऐसे करके कमा रहे हैं। अब वो खुश नहीं है, वो 6-7 महीने गुजारने के बाद कहना है यार इतना तो हम वहाँ पे भी कमा लेते थे, ये वो तो और मुझे वापस जाना है। हाँ मुझे वापस जाना है। और वो शुरू में ऐसे होता है, दिल नहीं लगता, तो इस वजह से इस तरह के ख्यालात आते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाकी इधर ये है कि कुछ वो बचत ज़्यादा हो जाती है, उधर वो 12-14 हज़ार जो कमाएगा उसका खर्चा ये बात है हाँ। अगर 14-12 हज़ार कमाते हैं तो उसका 20 हज़ार का खर्चा होता है, 6-7 हज़ार उसका मंथली जो है वो उधार हो जाता है। और इधर करेंसी भी बढ़िया से इधर की थोड़ी बचत जाती है। वैसे भी इधर जो बिजनेस है वो आपका सेफ है, और आपकी जो पे है वो भी, सैलरी है वो भी सेफ है। सर और आप बढ़ भी सकते हो, ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी वेटर ही रहोगे। जितना आप वो तो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है, स्किल पे और काम पे डिपेंड करता है। ठीक है एक्चुअली हमारा क्या लोग का विजनरी लोग नहीं है, मतलब और एटीट्यूड जो है वो सही नहीं हाँ, रहता है। शॉर्ट टर्म्स के लिए सोचते हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए हम नहीं सोचते हैं, बस जहाँ पे दिहाड़ी लगे हो दिहाड़ी लगाने वाली बात है। तो वो लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं सोचते हैं कि मेरा मैं- मुस्तकिल क्या Exactly. होगा। इधर किसी ने आना तो वो लॉन्ग टर्म का सोच किया है एग्जैक्टली। कि मैंने उधर जाना है, मैंने कुछ करना है बिल्कुल, अपने बिल्कुल। लिए, घर के लिए, या बाकी जो ज़रूरियात होती हैं पूरी इंसान की, ऐसी बात वो है। इसी तरह जो मैं एक बात ऐड करूँगा सरदार, मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे और जो यहाँ की मार्केट है उसकी बेस पे, कि अगर आपको कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल लेके आता है तो उसका आपके वीज़ा पे बड़ा खर्चा हुआ होता है। अगर आपको वो 600 या 700 भी दे रहा होता है, उस पर उसका तकरीबन 7 से 8-9 हज़ार दिरहम का खर्चा हुआ होता है। इन्वेस्टमेंट होती है आपके ऊपर। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ज़्यादातर लाइक सक्सेसफुल नहीं होते इन मेजॉरिटी केसेस, जो लाइक लो सैलरी से जो ऊपर आते हैं लोग वो नहीं होते, बाकी कंट्रीज़ के हो जाते हैं। उनमें डिफरेंस क्या है कि हम अपने जो हमारा अरबाब होता है, जिस जो कफ़ील होता है, जिसने हमें वीज़ा दिया होता है, हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसको गाली गलौज जा रही 600 में 700 में कर रहे हैं। अगर आप उसको अच्छा बिजनेस लेके दोगे, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि यार ज़्यादा कमा रहा है, तो आपको उसी में से वो देगा। पैसे तो जेब से नहीं दे सकता, ऑलरेडी आपका वीज़ा वो प्रोसेस करा चुका है, वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। खुदा ना खास्ता आप कुछ भी यहाँ पे इलीगल लीगल करते हो, ठीक है, कोई पकड़ दकड़ होती है, आपकी कफील आपके स्पॉन्सर की होती है। तो आप अपना लाइक आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, समझो आप लेट सपोज एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप उस पर अच्छी से अच्छी स्किल यूटिलाइज़ करो, अच्छे से अच्छा कस्टमर सर्विस दो। सरदार मैं एक बात करूँगा, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है, बट एक मैंने वीडियो देखी, हमारी ट्रेनिंग थी, अच्छा जो कैरीफोर में नहीं होते जो पैक करते हैं, बैगर्स जिसको बोलते हैं, जो बैग डालते हैं, वो बंदा कार्ड्स लेके आता था। ये आप भी सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो बंदा कार्ड्स बनाता था, घर से लेके आता था, तो जो कस्टमर होता था उसके बैग में डाल देता था सरदार। तो कैरीफोर जैसा बड़ा कॉन्सेप्ट था, फ्रांस की बात है, तो लोग उसके उसमें वो कार्ड लेने के लिए उसके लिए लाइन में खड़े होते थे, हाँ वेट करते थे, यानी कि बाकी कैशियर्स वो जो फ्री होते थे, सिर्फ उसका भाई कार्ड हमें मिल जाए। तो उन्होंने उसको कुछ सालों बाद उस कंपनी का CEO बना दिया। एक बंदा जो बैगर है, जो यानी कि जो लिखा होता है, अगर आप कभी कैरीफोर वगैरह विजिट किया हो, जो प्लास्टिक वगैरह में आइटम्स डाल के देते हैं, उसके काम के साथ प्यार की वजह से और उसको अपनाइयत की वजह से वो उस कंपनी का कुछ सालों बाद CEO बन गया। कि ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है हमारे लिए कि हमें ना कि मैनेजर के बेस पे कोई बंदा क्योंकि कस्टमर कभी वेट नहीं करता। आप यहाँ पे कभी भी अगर आप कस्टमर को देखो, कोई 2 रुपये की भी चीज़ ले रहा होगा, 1 रुपये की भी चीज़ ले होगा, हर एक को जल्दी है, कोई भी वेट करने के लिए रेडी नहीं है। उसकी वजह से लोग वेट करते थे, जो कि सबसे बड़ी कस्टमर रिटेनिंग है, और उसकी वजह से लोग आते थे। ये एक जनरल बात हुई, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दिस थिंग, कि आप कभी मत सोचे कि आप 600 या 700 कमा रहे हैं तो ये कुछ नहीं है। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर यू, आप यहाँ से ग्रो कर सकते हो वाइल यूटिलाइजिंग एंड वाइल पुटिंग योर स्किल्स इन टू दैट जॉब एंड दैट थिंग। आई गेस फ्रॉम माई साइड इज क्लियर। आप कुछ
क्लोजिंग बोलना चाहोगे सरदार? क्लोजिंग बस यही है कि अगर इंसान के अंदर होना कि मैंने कुछ बनना है तो फिर मुश्किल नहीं होती। 600-700 भी काफ़ी होती है, ठीक है। आगे आगे आस्ते आस्ते फिर जैसे क्योंकि आपको एग्जैक्टली फूड, आपकी बात सॉरी काट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और रूम तो ऑलरेडी आपका फ्री है, तो ये तो सॉलिड का सॉलिड आपकी सेविंग ही है भाई। सही। इधर मेन प्रॉब्लम यही होता है आपका 1000 से 1100-1200 तो इन चीज़ों पे लग जाता है अगर आप खुद से पे करते हैं तो उस लिहाज से बेस्ट है। तो आप ये समझिए बाय द वे एट द एंड कि ये सैलरी एक्चुअली 1600 से 2000 की रेंज में है, जी यस, क्योंकि वो आपको अगर बेड स्पेस आपको लेट सपोज 600-650 की पड़ती है, ठीक है, प्लस आपको ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट ये लोग करीब का बेड स्पेस दे रहे हैं, जो भी ये तो इनका ही हेडेक होता है जिन्होंने प्रोवाइड करने थे। अगर आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं, ट्रांसपोर्ट 250 से 300 ले लेता है, 1000 तो आपको यहाँ पे हो गया। खाने में तकरीबन आप बहुत भी टाइट रखो तो 200 से 300 तो आ जाता है, आराम से आ जाता 700-800 या 1000 तो आपको मिले। तो आप समझो कि 1600 से 2000 रेंज की जॉब है एक्चुअली, आप इसको ऐसे समझें। है। सही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। भाई को दुआओं में याद रखिए, इन्होंने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो और वेरी आप मच लोग वंस भी- अगेन। आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी, आप लोग को मोटिवेशन दी। हंसी को दुआओं में याद रखिए और हमारी सारी टीम को दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।